हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल physics.com में। मैं दिनेश सेपट और आज हम पढ़ने वाले हैं भौतिक विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है भौतिक राशियाँ अर्थात फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। कल हमने भौतिक विज्ञान का बेसिक परिचय जाना था अर्थात इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ने जा रहे हैं भौतिक राशियों के बारे में। तो देखिए, भौतिक राशियाँ, सबसे पहले बात करते हैं भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं या किन राशियों को भौतिक राशियों में शामिल किया जाता है। तो अगर हम बात करें इसकी परिभाषा की, तो सबसे पहले मैं इसकी परिभाषा बताना चाहूँगा आपको कि वे राशियाँ जिनको मापा या तोला जा सके अर्थात जिन राशियों का आसानी से मापन किया जा सके या जिनको तोला जा सकता है वो सारी की सारी राशियाँ भौतिक राशियों की श्रेणी में रखी जाती है अर्थात जिनका मापन संभव हो उन राशियों को हम भौतिक राशि की श्रेणी में शामिल कर लेंगे। जैसे अगर मैं उदाहरण देना चाहूँ तो हम बात करें जैसे दीवार की लंबाई को मापना है, दीवार की लंबाई, और दीवार की लंबाई मापने के पश्चात मान लो मेरे को प्राप्त हो रही है 5 मीटर, दीवार की लंबाई प्राप्त हो रही है मेरे को 5 मीटर। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि भौतिक राशि कौन सी होगी, जो मैं यहाँ पे मैंने सेंटेंस लिखा है इसमें भौतिक राशि की पहचान कैसे करेंगे, तो ध्यान देना कि यहाँ जो दीवार है वो तो एक वस्तु है और जो कि नाप किसको रहे हैं, हम नापन जो मापन हो रहा है वो हो रहा है दीवार की लंबाई का। तो यहाँ लंबाई है एक भौतिक राशि जो कि इसको मापा जा सकता है। तो यहाँ दीवार की लंबाई बराबर है 5 मीटर में भौतिक राशि जो है वो है लंबाई यानी कि लेंथ, और 5-6 इसका परिमाण, और यहाँ जो मीटर मैंने लगा रखा है वो इसका मात्रक यानी कि यूनिट। ठीक है, दूसरा उदाहरण अगर मैं लेना चाहूँ, हम और बहुत सारे उदाहरण ऐसे जिसके बारे में बात कर सकते हैं। जैसे मान लो किसी गिलास में पानी की मात्रा या इसको हम कह सकते हैं पानी का द्रव्यमान, मान लो तोलने पे प्राप्त हो रहा है 2 किलोग्राम। ठीक है, तो यहाँ इस सेंटेंस के अंदर पानी का द्रव्यमान, क्योंकि पानी एक द्रव्य है, मेटर है, लेकिन पानी का द्रव्यमान को माप रहे हैं हम, तो यहाँ द्रव्यमान होगी भौतिक राशि, यानी कि जो मास है द्रव्यमान है उसको हम कहेंगे भौतिक राशि, और यहाँ पे ये इसका परिमाण हो जाएगा द्रव्यमान का और ये इसका यूनिट हो जाएगा अर्थात वो 2 किलोग्राम में कौन है, द्रव्यमान है 2 किलोग्राम। तो मापन एक्चुअल किसका हुआ है, द्रव्यमान का हुआ है, न कि पानी का हुआ है। तो यहाँ पे आपका जो द्रव्यमान है वो एक भौतिक राशि होगी। ठीक है, जैसे हम बात करें अपने सुख दुख की, ठीक है, सुख दुख, तो क्या इनको तोल सकते हैं क्या सुख को मापा जा सकता है? हम कहेंगे 5 किलो सुख हो रहा है मेरे को, 5 किलो मजा आ रहा है मेरे को, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। ना हम दुख का मापन कर सकते, केवल इन चीजों को अनुभव किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, इनका कोई मापन नहीं होगा। तो जिन चीजों का मापन नहीं हो रहा है उनको हम भौतिक राशि की श्रेणी में शामिल नहीं करेंगे। तो ये भी भौतिक राशि नहीं है और ये भी भौतिक राशि नहीं है। तो ध्यान रखिए, आप सभी राशियां जिनको हम माप सकते हैं, तोल सकते हैं और जिनका मापन कर सकते हैं वो सभी भौतिक राशि की श्रेणी में शामिल की जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि टाइप्स कितने होते हैं अर्थात भौतिक राशि कितने प्रकार की होती है। तो देखिए, जो भौतिक राशि होती है वो मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, 3 टाइप्स। नंबर 1 की मैं बात करूं तो उसको कहते हैं मूलभूत भौतिक राशियां या राशियां, मूलभूत राशियां। नंबर 2 इस पे आएगी व्युत्पन्न राशियां, और नंबर 3 पे है पूरक राशियां। ठीक है, तो आपकी जो भौतिक राशियां होती है वो 3 टाइप की होती है। पहले नंबर पे होती है मूलभूत राशियां। कौन सी राशियां है? भौतिक राशियों का एक प्रकार है, तो आप पूरा यूं भी पढ़ सकते हो इनको, मूलभूत भौतिक राशियां, या इनको अंग्रेजी में हम कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, या इनको रूट क्वांटिटीज के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट 2 नंबर पे आ रही है आपकी व्युत्पन्न राशियां। विधन उत्पन्न मतलब जो इनके द्वारा उत्पन्न हो रही है, वी का मतलब बाद में, अर्थात वी का मतलब बाद में जो उत्पन्न हो रही है वे राशियां जो मूलभूत राशियों से उत्पन्न होती है, ऐसी राशियों को कहते हैं हम व्युत्पन्न
व्युत्पन्न राशियां, या यूं कह सकते हैं कि वे राशियां जो इन पर निर्भर करे, अर्थात मूलभूत राशियों पर निर्भर करे, वो राशियां कहलाएंगी आपकी व्युत्पन्न राशियां। इनको डेराइव्ड क्वांटिटीज भी कहते हैं। और नंबर 3 पर है आपकी पूरक राशियां। नंबर 3 पे है पूरक राशियां। तो ये दो टाइप की होती है इसमें भी, एक होता है आपका समतल कोण और दूसरा होता है ठोस या घन कोण। ठोस या घन कोण। देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मूलभूत भौतिक राशियां क्या होती है और कितने इनके प्रकार होते हैं। देखिए अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहां से, मूलभूत भौतिक राशियां। देखिए फ्रेंड्स, मूलभूत भौतिक राशियां आपकी 7 प्रकार की होती है, लेकिन अगर हम बात करें कि 7 प्रकार कहाँ पे माने गए, तो ये 7 प्रकार जो होते हैं वो ऐसे ही पद्धति में, आगे हम बात करेंगे इन पद्धतियों की। मापन की जो पद्धति है वो 4 प्रकार की पद्धतियां थी आपकी एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस और एसआई। उनमें से एक पद्धति है एसआई, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति। इस पद्धति के अंदर आपकी जो मूलभूत भौतिक राशि है वो 7 टाइप की है, 7 के मात्रक होते हैं। लेकिन यांत्रिकी के अंदर केवल 3 ही प्रकार की मानी जाती है, द्रव्यमान को, लंबाई को और समय को मूलभूत भौतिक राशि माना जाएगा। लेकिन ऐसे पद्धति जो कि यही बहुत सारे एग्जाम्स में पूछी जाती है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो हम इसी की बात कर लेते हैं। इसमें सारी राशियां शामिल हो जाती है। तो मूलभूत भौतिक राशियां 7 प्रकार की है। मैं यहाँ क्रमागत लिख रहा हूँ इनको। नंबर 1 पे आता है आपका द्रव्यमान, द्रव्यमान जिसको हम मास से लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, द्रव्यमान जो है उसका सिंबल जो है कैपिटल एम से लिखा जाता है, कैपिटल एम। और इस द्रव्यमान का जो यूनिट है, मात्रक है, जिसमें द्रव्यमान को मापा जाएगा, वो होता है आपका किलोग्राम। किलोग्राम। और इस किलोग्राम को केजी से लिखा जाता है, किलोग्राम केजी। ठीक है, द्रव्यमान यानी कि मास। मास का जो सिंबल है वो कैपिटल एम होता है, और इस मास का जो मापन है वो यूनिट किलोग्राम के द्वारा किया जाता है, और इस किलोग्राम का सिंबल जो होता है वो केजी से लिखा जाएगा। ठीक है, दूसरी मूलभूत भौतिक राशि होती है आपकी लंबाई यानी कि लेंथ। लंबाई इसको हम लेंथ से लिखते हैं, LENGTH। ठीक है, और लेंथ का जो सिंबल है, प्रतीक है, वो L होता है। लेंथ को कैपिटल L से शो करते हैं, और लंबाई का जो मापन करने का यूनिट होता है, मात्रक होता है, वो है मीटर। एसआई पद्धति में है मीटर, इसको हम अक्सर स्मॉल एम से लिखते हैं। ठीक है, तो लंबाई दूसरी भौतिक राशि आपकी मूलभूत भौतिक राशि है, इसको हम लेंथ से लिखते हैं, और लेंथ का जो सिंबल या प्रतीक है वो कैपिटल एल, लेंथ को एल से दिया जाएगा, और इसका मापन करने का जो मात्रक है, लंबाई को एसआई पद्धति के जिस मात्रक में मापा जाएगा वो मात्रक होता है आपका मीटर, इसको स्मॉल एम से लिखा जाएगा। ठीक है, तीसरी आपकी जो राशि है उसका नाम है समय। समय मूलभूत भौतिक राशि होती है, अर्थात समय भी किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करता है, ये अपने आप में स्वतंत्र है, जैसे कि द्रव्यमान है, लंबाई है। ठीक है, समय को हम लिखते हैं टाइम, और समय का अगर प्रतीक की बात करें, टाइम के प्रतीक की हम बात करते हैं तो इसको लिया जाएगा कैपिटल टी से, और समय का जो मापन है हम जानते हैं वो मापा जाएगा सेकंड में, सेकंड SEC इसका प्रतीक होता है। तो समय यानी कि टाइम का जो प्रतीक होता है वो कैपिटल टी है, और समय का मापन सेकंड में किया जाता है, जिसको हम SEC यानी सेकंड से लिखते हैं, या इसका प्रतीक होता है। ठीक है, नंबर 4 की जो भौतिक राशि आएगी वो है आपका ताप यानी कि टेम्परेचर। ताप यानी कि टेम्परेचर। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिखता हूं इसको टेम्परेचर। और ताप का जो प्रतीक होता है, इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा, आपको इसको टी से शो नहीं करना है,
क्योंकि टी से ऑलरेडी पहले टाइम आ चुका है। तो सामान्यतः ताप को व्यक्त करने के लिए जो मात्रक काम में लेते हैं, या सॉरी जो प्रति काम में लेते हैं, वो थीटा या के काम में लेते हैं, थीटा या के काम में लिया जाएगा। ठीक है, ये ताप का केवल क्या है, प्रतीक है। ताप को शो करने के लिए आप अपनी इच्छा के अनुसार या तो थीटा ले सकते हो या के द्वारा ताप को, टेम्परेचर को व्यक्त कर सकते हो। और अगर बात करें इसके मापन, यानी कि इसका जो मापन है वो कौन से मात्रक के द्वारा किया जाएगा, तो इसका मापन जो किया जाता है वो केल्विन में किया जाता है। अगर हम बात करें एसआई पद्धति के अंदर, तो ताप का मापन सामान्यतः केल्विन में किया जाएगा, जिसको कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो पहला हो गया आपका द्रव्यमान, दूसरा हो गया आपका लंबाई, तीसरा आपकी मूलभूत भौतिक राशि समय, चौथी है आपकी ताप, और 5 नंबर पे आ जाता है अपना विद्युत धारा। विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इसी इलेक्ट्रिक करंट। तो आपकी जो पांचवी मूलभूत भौतिक राशि है इसका नाम है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। और विद्युत धारा का जो सिंबल होता है, प्रतीक होता है, वो होता है कैपिटल आई। धारा को कैपिटल आई से शो किया जाता है, व्यक्त किया जाता है, और धारा का मापन किया जाता है एम्पियर से, अर्थात धारा को मापने का जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। और इस एम्पियर को कैपिटल एस से व्यक्त किया जाता है। तो ये पांचवी राशि हो चुकी है आपकी विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, इसका प्रतीक होता है कैपिटल आई, अर्थात धारा को जब भी हम लिखेंगे, शो करेंगे, डिनोट करते हैं तो आई से डिनोट करते हैं। और इसका मापन करने का जो मात्रक होता है वो आपका एम्पियर होता है, इसका प्रतीक होता है कैपिटल ए। तो ये थी आपकी 5 मूलभूत भौतिक राशियां। अब बात करते हैं छठी मूलभूत भौतिक राशि की। यहाँ ले लेते हैं हम तो नंबर 6 की जो मूलभूत भौतिक राशि आती है आपकी, उसका नाम होता है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा को जो व्यक्त किया जाता है या जिसका जो संकेत होता है, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा को मापने का जो मात्रक होता है वो होता है मोल। ठीक है, पदार्थ की मात्रा का मापन किसमें किया जाता है, मोल के अंदर किया जाएगा। और अंतिम आपकी मूलभूत भौतिक राशि होती है नंबर 7, ज्योति, ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, ज्योति, ज्योति का मतलब यहाँ प्रकाश से, लाइट से, अर्थात लाइट इंटेंसिटी है, लाइट इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता। और ज्योति तीव्रता को मापने का जो मात्रक होता है वो होता है आपका कैंडेला। ज्योति तीव्रता को मापने का मात्रक क्या होता है, कैंडेला। इसको प्रतीक सीधी से व्यक्त किया जाएगा। ज्योति तीव्रता को मापने का मात्रक क्या होता है, कैंडेला, जिसको प्रतीक सीधी से व्यक्त किया जाएगा। और पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ मैटर, पदार्थ की जो मात्रा है उसको मापने का मात्रक होता है मोल। मोल के द्वारा इसको व्यक्त किया जाएगा, मोल के मात्रक से इसको व्यक्त करते हैं, ये इसका सिंबल होता है यहाँ पे मोल। ठीक है, तो ये थे आपके मूलभूत भौतिक राशियों के प्रकार, जो कि 7 प्रकार के होते हैं। फिर मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। जो मूलभूत भौतिक राशियां हैं वो ऐसा ही पद्धति के अंदर 7 टाइप की होती है, 7 ही इनके होते हैं मूल मात्रक, जिनको मूल मात्रक के नाम से जाना जाएगा। और पहले की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पहले जो मूलभूत भौतिक राशि है वो होती है आपकी द्रव्यमान, दूसरे नंबर पे आपका था लेंथ, और द्रव्यमान का जो मात्रक था वो होता है किलोग्राम, लंबाई यानी कि लेंथ का जो मात्रक होता है मीटर। तीसरे नंबर की जो राशि आती है वो आती है आपका समय यानी कि टाइम, और टाइम यानी कि समय का जो मात्रक होता है वो सेकंड में लिया जाता है ऐसे पद्धति के अंदर। और चौथी आपकी जो भौतिक राशि है वो ताप होती है, टेम्परेचर, टेम्परेचर को थीटा कैसे व्यक्त किया जाता है और इसका मात्रक होता है केल्विन। पांचवी जो भौतिक राशि होती है आपकी वो विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट है, इसको आई से डिनोट करते हैं, और इसका जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है, प्रतीक होता है इसका कैपिटल ए। छठी आपकी भौतिक राशि होती है पदार्थ की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ मैटर, और इसका जो प्रतीक होता है वो मोल के अंदर इसको मापा जाएगा। और सातवीं आपकी भौतिक राशि ज्योति तीव्रता यानी कि ज्योति का मतलब प्रकाश से लाइट इंटेंसिटी, और इसका जो मात्रक होता है वो कैंडेला होता है, और सीधी के द्वारा इसको व्यक्त किया जाएगा। तो ये थी आपकी मूलभूत भौतिक राशियों के कुछ प्रकार। अब हम चलते हैं अब हम बात करेंगे जो आपकी भौतिक राशि है, इसका जो दूसरा प्रकार था
दूसरा प्रकार जिसको हमने नाम दिया था सेकंड टाइप व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां तो भौतिक राशियों का जो दूसरा प्रकार होता है वो व्युत्पन्न राशि होती है। अगर मैं बात करूं इनकी परिभाषा की तो सिंपल सी परिभाषा है कि वे राशियां जो या जिनको मूलभूत भौतिक राशियों से उत्पन्न किया जा सके। वे राशियां जिनको मूलभूत भौतिक राशियों से उत्पन्न किया जा सके ऐसी राशियां व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। विधन उत्पन्न यानी कि जो बाद में उत्पन्न हुई है, पहले जो निर्माण होता है वो मूलभूत का होता है, मूलभूत से इन राशियों की उत्पत्ति होगी। अर्थात ये जो राशियां है वो डिपेंड करती है, निर्भर रहती है इस पे मूलभूत भौतिक राशियों पे। तो ऐसी राशियों को कहा जाएगा व्युत्पन्न राशियां। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो यहाँ फॉर्मूला ले रहा हूं, जैसे कि चाल का जो फॉर्मूला है, सूत्र है, वो जानते हैं हम डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि दूरी बटा समय। ये सूत्र होता है आपका चाल का। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। अब यहाँ जो चाल है वो किससे उत्पन्न हुई है या किस पे डिपेंड कर रही है, तो हमें साफ पता चल रहा है सूत्र से कि चाल निर्भर है दूरी पे और समय पे। अर्थात चाल की जो उत्पत्ति हो रही है वो दूरी अपॉन समय से हो रही है। अर्थात जब दूरी में समय का भाग दिया जाता है तो प्राप्ति होती है हमारे को किसकी, चाल की। और यहाँ अगर हम दूरी की बात करें तो पहले आपको मूलभूत भौतिक राशि एक बार लिख देता हूँ। यहाँ पे वो मूलभूत भौतिक राशि आपकी होती है, नंबर 1 पे है आपका द्रव्यमान, नंबर 2 पे था आपका लंबाई, नंबर 3 पे आता आपका समय, नंबर 4 पे आपका ताप, 5 पे ले लेते हैं हम विद्युत धारा, 6 पे ले लेते हैं हम पदार्थ की मात्रा, और नंबर 7वीं आपके अंतिम भौतिक राशि की होती ज्योति तीव्रता। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए चाल का जो फॉर्मूला है उसके अंदर देखो दूरी कहां से ली गई, दूरी का मतलब भी है लेंथ से। अर्थात दूरी का मतलब तो लंबाई है। एक चीज ध्यान रखिएगा, आपका आ जाए दूरी बोले, चाहे वो गहराई हो, चाहे वो ऊंचाई है, चाहे वो चौड़ाई है या वो विस्थापन है ना। दूरी, गहराई, ऊंचाई, चौड़ाई, विस्थापन, ठीक है, ये सारी चीजें एक ही राशि यानी कि लेंथ को शो कर रही है, डिनोट करती है। इन सभी का मतलब लेंथ से ही होता है। दूरी कह लो, चाहे गहराई कह लो, चाहे ऊंचाई, चौड़ाई, विस्थापन, ये सारी चीजें लंबाई से डिनोट की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे दूरी भी किसमें शामिल है, आपकी मूलभूत भौतिक राशियों में। और समय आप देख सकते हैं यहाँ पे समय भी आ रहा है। हम कह सकते हैं जो चाल है, चाल का निर्माण किससे हो रहा है, मूलभूत भौतिक राशियों से, जिनमें से एक है आपकी लंबाई, एक आपका समय। तो हम कह सकते हैं जो चाल है वो क्या है, व्युत्पन्न राशि है। चूंकि चाल आपको यहाँ नहीं मिलेगी सीधे, जो 7 राशि है उनमें कहीं भी आपको चाल नहीं मिलेगा। तो चाल आपका मूलभूत भौतिक राशि नहीं है, और चूंकि ये निर्भर करता है मूलभूत भौतिक राशि लंबाई पे और समय पे, इसलिए चाल है एक व्युत्पन्न राशि। ठीक है, दूसरा उदाहरण की अगर मैं बात करूं तो दूसरा उदाहरण यहाँ ले सकते हैं। दूसरा उदाहरण की बात करता हूं तो मैं यहाँ पे ले लेता हूं, जैसे त्वरण है ना, त्वरण एक्सेलरेशन। त्वरण होता है आपका वेग बटा समय, है ना। त्वरण वेग बटा समय या वेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल, पूरा इसका पूरा फॉर्मूला होता है। मैंने सीधा लिख दिया, त्वरण होता है आपका वेग बटा समय, यानी कि वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। ठीक है, चेक करते हैं कि आपका त्वरण एक मूलभूत भौतिक राशि है या व्युत्पन्न राशि है। तो अगर हम त्वरण को यहाँ सीधा ढूंढना चाहे तो कहीं नहीं मिलेगा आपको। यह तो तय हो गया कि आपका त्वरण मूलभूत भौतिक राशियों में शामिल नहीं। तो ये क्या निर्भर करता है क्या, देखते हैं। त्वरण एक तो यहाँ पे देखो समय आ गया नीचे, तो समय है आपका मूलभूत भौतिक राशि। सीधी सी बात है कि ये त्वरण के अंदर जो समय है वो कहां से आ रहा है, वो मूलभूत भौतिक राशियों से लिया गया है। लेकिन ऊपर यहाँ पे है वेग, और चूंकि वेग यहाँ पे नहीं है तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा, किसमें, मूलभूत भौतिक राशियों में।
तब तक खोलते रहो इनको जब तक कि मूलभूत भौतिक राशियों में प्रत्येक पद नहीं आ जाता है। तो देखिए ये था आपका त्वरण, त्वरण इज इक्वल टू यहाँ वेग, और वेग का सूत्र हम जानते होता है विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय। ये मैंने लिख दिया यहाँ पे विस्थापन और बटा समय, ये तो लिखा मैंने किसका सूत्र है, वेग का, विस्थापन बटा समय, और एक समय पहले से पढ़ा है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा ये समय का स्क्वायर, समय इनटू समय, समय का स्क्वायर। तो ये आ गया आपका त्वरण का बेसिक फॉर्मूला, विस्थापन बटा समय का स्क्वायर। अब आप देख सकते हो कि यहाँ विस्थापन, विस्थापन का मतलब क्या है, लंबाई, और समय नीचे आ ही रहा है। तो आपका जो त्वरण है सीधा सीधा निर्भर कर रहा है किस पे, मूलभूत भौतिक राशि विस्थापन और समय के ऊपर। तो कह सकते हैं जो आपका त्वरण है वो भी एक व्युत्पन्न राशि है। कौन सी राशि है, व्युत्पन्न राशि होगी, ठीक है। अब कुछ और उदाहरण लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख रहा हूं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का अगर हम सामान्य सूत्र की बात करें जैसे आयत वगैरह की, तो सूत्र होता है उसका लंबाई इनटू चौड़ाई, लंबाई इनटू चौड़ाई। तो हमें यहाँ से साफ पता चल रहा है कि जो आपका क्षेत्रफल है वो निर्मित हुआ है लंबाई इनटू चौड़ाई से, अर्थात लंबाई और चौड़ाई को आपस में गुणा कर दिया जाए तो हमें क्षेत्रफल की प्राप्त होती है। और चूंकि क्षेत्रफल यहाँ सीधा प्राप्त नहीं हो रहा है, तो मतलब ये तो हो गया कि आपका क्षेत्रफल मूलभूत भौतिक राशियों में शामिल नहीं होगा। तो ये किस पे निर्भर करेगा, लेकिन ये आपका निर्भर कर रहा है किस पे, मूलभूत भौतिक राशि लंबाई और चौड़ाई। चौड़ाई भी चूंकि लंबाई है, अर्थात लंबाई इनटू लंबाई या लंबाई इनटू चौड़ाई, तो आपका क्षेत्रफल भी निर्भर रहता है किस पे, मूलभूत भौतिक राशियों पे। हम कह सकते हैं क्षेत्रफल भी होगी कौन सी राशि, व्युत्पन्न राशि। तो बहुत ही आसान है इनकी पहचान करना, केवल आपको ये याद रखना है कि ये 7 मूलभूत भौतिक राशियां हैं, द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता, और बाकी जितनी भी राशियां इन पर निर्भर कर रही है वो हो जाएगी आपकी व्युत्पन्न राशियां। कौन सी राशियां, व्युत्पन्न राशियां, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये तो था आपका व्युत्पन्न राशियां। अब हम बात करते हैं देखिए अब हम बात करते हैं भौतिक राशियों का जो तीसरा प्रकार है। तीसरा प्रकार था आपकी पूरक राशियां, पूरक राशि, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज या कॉम्प्लीमेंट्री भी बोलते हैं इनको, पूरक राशियां एंड सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। तो इनकी बात कर लेते हैं ये पूरक राशियां। तो ध्यान दीजिएगा जो पूरक राशियां है वो 2 टाइप की होती है। पूरक राशियां 2 प्रकार की होती है आपकी, इनके भी 2 टाइप होते हैं। अगर मैं इनके टाइप्स की बात करूं तो पहला होता है आपका रेडियल, पहली होती है आपकी समतल कोण राशि, समतल कोण, और दूसरी राशि होती है ठोस या घन कोण, ठोस या घन कोण, ठीक है। पूरक राशियां 2 टाइप की होती है, पहली होती है आपका समतल कोण और दूसरा होता है ठोस या घन कोण। अगर हम बात करें इनके इनको मापने वाले मात्रक की, तो जो समतल कोण है उसको मापा जाता है रेडियन से। समतल कोण का मापन किया जाता है रेडियन, और जिसका प्रतीक स्मॉल में हम लिखते हैं RAD, ठीक है। पूरक राशियां 2 टाइप की होती है, पहली होती है समतल कोण जिसका मात्रक होता है रेडियन RAD। ध्यान दीजिएगा इस चीज का कि जो कोण होते हैं, कोण एक्चुअल में कोण का सूत्र अगर हम लिखना चाहें तो कोण बराबर होता है चाप अपॉन त्रिज्या, चाप अपॉन त्रिज्या। तो चाप चूंकि चाप भी एक लेंथ है, त्रिज्या भी एक लेंथ है, तो लेंथ का मात्रक होता है आपका मीटर, तो यहाँ भी मीटर और यहाँ भी मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाता है, तो हम कह सकते हैं कोण का कोई मात्रक नहीं होता है। फिर मैं ये क्या बता रहा हूँ, तो ये केवल नोट करने के लिए, समतल कोणों को व्यक्त करने के लिए है, इनके मात्रक नहीं होते एक्चुअल में। पूरक राशियों का कोई मात्रक नहीं होता है, मात्रकहीन और विमाहीन होती है, क्योंकि ये दो समान राशियों का अनुपात होती है। ऊपर भी लेंथ है आपकी, नीचे भी लेंथ होगी, क्योंकि चाप भी एक दूरी होती है, त्रिज्या भी एक दूरी होती है, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा। इनकी अगर मात्रक की बात करते हैं तो कोई मात्रक नहीं होता है, केवल इनको व्यक्त करने के लिए इनके ये मात्रक के रूप में इनको बोल देते हैं कि रेडियन से व्यक्त किया जाता है। और ये आपका ठोस या घन कोण जो है वो स्टेरेडियन
से व्यक्त किया जाएगा, स्टेरेडियन। मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, इसका जो मात्रक होता है वो होता है स्टेरेडियन, 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 जिसको हम SR से लिख सकते हैं, स्टेरेडियन। ठीक है, तो यहाँ पूरक राशि आपकी दो टाइप की होती है, समतल कोण जिसका मात्रक होता है रेडियन, और दूसरी है आपकी ठोस या घन कोण जिसका मात्रक होता है स्टेरेडियन, लेकिन SR। ठीक है, और एक जो चीज मैंने आपको बता दी है, ध्यान रखिए, अगर आपको पूछे कि पूरक राशियों के मात्रक होते हैं क्या, नहीं, एक्चुअली में पूरक राशियां जो समतल कोण है या ठोस या घन कोण होता है, कोण का फॉर्मूला हम जानते हैं 4 त्रिज्या होता है, इसलिए इनके मात्रक एक दूसरे से निरस्त हो जाएंगे, अर्थात ये मात्रकहीन या विमाहीन होती है। तो ये क्या होते हैं, ये केवल कोण को व्यक्त करने के लिए यहाँ पे रेडियन और स्टेरेडियन, एक्चुअली में इनके मात्रक नहीं होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे ये जो रेडियन है वो क्या होता है और स्टेरेडियन क्या होता है। रेडियन और स्टेरेडियन, अर्थात मैं एक प्रकार से इनकी परिभाषा दे रहा हूं, आपको बता रहा हूं कि एक रेडियन किसे कहेंगे, एक स्टेरेडियन क्या होता है। तो हम सबसे पहले इसी की बात कर लेते हैं। रेडियन, देखिए रेडियन जो है आपका वो समतल कोण को मापने का मात्रक होता है। अब मैं बात करूं कि रेडियन किसे कहेंगे या एक रेडियन किसे कहते हैं, तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक वर्ग खींच रहा हूँ। ठीक है, रेडियन को समझने के लिए हमने एक वर्ग लिया है, ये वर्ग का सेंटर यानी कि केंद्र है, और मान लो ये वर्ग की क्या है, त्रिज्या स्मॉल r है, ये वर्ग की त्रिज्या स्मॉल r है। तो अगर मैं एक रेडियन कोण की बात करता हूं तो हम बात करेंगे यहाँ पे कि इस वर्ग की त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा, इस वर्ग की त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा वर्ग के केंद्र पर अंतरित कोण को। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इस वर्ग की त्रिज्या के बराबर चाप काट लूं तो उस चाप के द्वारा यहाँ इस जगह, इस वर्ग के केंद्र पे इस चाप के द्वारा जो कोण बना